अब हमारे पास कैटेगरी आएगी फ्रॉम मिक्स मेथड की। हम कैटेगरी की बात करेंगे सेकंड। मिक्स मेथड में हमारे पास सेकंड कैटेगरी आएगी, वो होगी हमारे पास मिक्स मेथड में हमारे पास सेकंड कैटेगरी आएगी, वो है हमारे पास बाय एल्कीन यूजिंग ओजोनोलाइसिस मेथड। समझ पा रहे? ओजोनोलाइसिस की हेल्प से ओजोनोलाइसिस की हेल्प से हम जो है क्या बनाएंगे, अब आपका एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनेगा। मिक्स मेथड चल रहा मतलब कि आपका एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन में, मतलब कुछ ना कुछ चेंज करके रिएजेंट में कुछ ना कुछ चेंज करके हम एल्डिहाइड बना देंगे या फिर कीटोन बना देंगे। ठीक है जी, क्लियर है? तो अब जरा सबसे पहले आप यहाँ पे शुरू होगी कहानी किससे? एल्कीन से। तो एल्कीन का रिएक्शन लेते हैं। हमारे पास सबसे छोटी एल्कीन क्या होगी? C+C। इसको क्या बोलता है? इथीन। समझ पा रहे? तो इथीन होती है जो कि आपका यूज़ की जाती है पॉलीथीन बनाने में। तो पॉलीथीन जो वर्ड है वो इथीन है। समझ पा रहे? इथीन का पॉलीमराइजेशन करने पर आपका क्या बनता है? पॉलीथीन का ऑब्टेन होता है। समझ पा रहे? क्लियर है? अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपकी रिएक्शन होगी O3 से। O3 से किसके नाम से जानते हैं? ओजोन, OZO। ओजोन को हमारे पास आपके एक इन्वायरमेंट होगा, बायो में भी होगा, आता है क्वेश्चन की इन्वायरमेंट क्या सीन होता है कि ओजोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यूवी रे को रोकने के लिए। समझ पा रहे? अच्छा, इसके अंदर एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आती है कि एक जगह आती है कि ओजोन होल कैटेगरी आती है ना, ओजोन होल छेद हो रहा है ना। तुम लोगों ने छेद का मतलब ये समझ रखा है कि भाई कोई आपका कागज़ था और उसके अंदर आपने जो है गड्ढा कर दिया। तो क्या ऐसा रियलिटी में हो रहा होगा क्या ऊपर कहीं ना कहीं? तो डिप्लीशन इज इंडिकेटिंग फॉर, क्या इंडिकेट कर रहा है वो? डिप्लीशन। ओजोन लेयर का होल क्या इंडिकेट करता है? होल से क्या मतलब है? अच्छा, एक कभी सुना होगा तुमने वहाँ एक और चीज़ है, आपने कभी एक बीमारी का नाम सुना हुआ? आपके जैसे आँख की जो है ना, आँख की परत, इसके अंदर गड्ढा हो जाता है। सुना? कान में गड्ढा हो गया। कौन सी बीमारी? ऐसा है, एक बीमारी होती है, ये होती है मोतियाबिंदी होती है वो। ठीक है, मोतियाबिंदी होती है वो। जो अब गड्ढे गुड्ढे की जो कैटेगरी जो हम सामान्य भाषा में बोल देते हैं ना कि भाई साहब होल, वो होल का मतलब वैसे ही उस कैटेगरी में नहीं होता जो तुम सोचते हो कि भाई अच्छा जो तुमने होल को इमेजिन करा हुआ ना आज तक कि ये करा और ऐसे इसमें गड्ढा कर दिया, समझ? ऐसी कैटेगरी में नहीं होता। उस होल जो आपका टर्म्स यूज़ की जाती है, ओजोन, जैसे ओजोन होल है, ओजोन होल का मतलब है कि कहीं पे उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा क्या होगी? पतली होगी। उस पॉइंट को बोला जाता है कि ये होल है। समझ पा रहे? क्लियर है? तो ये कैटेगरी आपकी यहाँ पर होती है ओजोन की। समझ पा रहे? बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इसका। ठीक है, अब ओजोन कैसे काम करेगी समझो। ओजोन यहाँ पे क्या काम करेगी, यहाँ पे आपको बनाना है घर, बताया था मैंने। यहाँ पे क्या बनेगा? ओजोन में घर बनेगा। समझ पा रहे? तो कुछ इस तरीके की आपकी कैटेगरी आएगी। CH2, ये दोनों के दोनों बॉन्ड आपने ब्रेक डाउन कर देने हैं और जहाँ पर भी आपके पास डबल बॉन्डेड एल्कीन होगी, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा वहीं पे ये रिएक्शन होगी, उसके अलावा कहीं नहीं होगी, पहली बार। ठीक है, तो जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा आपको वहाँ पे मंदिर बना देना है या घर बना देना है इस तरीके का। समझ पा रहे? कितने ऑक्सीजन लगा के? 3, क्योंकि O3 है। समझ पा रहे? इसी को बोला जाता है इसी वाला प्रोसेस को बोला जाता है ओजोनोलाइसिस। इतने प्रोसेस को ओजोनोलाइसिस कैटेगरी में दिया जाता है कि ओजोन से कुछ ना कुछ रिएक्शन होकर क्या बना? ओजोन से रिलेटेड कंपाउंड बना। समझ पा रहे? अब आप इसका क्या करोगे, जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे Zn के साथ, तो यहाँ से निकल गया ZnO, क्योंकि Zn कौन सी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल दिखाता है? +2। तो Zn+2 और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये Zn के साथ क्या हो जाता है? मिक्सअप हो जाता है और किस फॉर्म में निकल जाता है? ZnO। और जो आपकी ये जब बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, और ये इस तरीके से बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है इस तरीके से। समझ पा रहे? ये क्लियर है? ये वाला जो बना CH2O और एक बना CH2O, दो प्रोडक्ट बने, एक बना CH2O और दूसरा भी क्या बना? CH2O। अब इस CH2O का मतलब क्या है? अब हम एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे हैं, मतलब कि आपको एक कार्बोनिल ग्रुप तो बनाना ही पड़ेगा। ऐसा बना दिया, इसमें बना दिया, इसमें बना दिया और 2 वेकेंट साइड दिखा दी, हो गया। तो C और O तो यूज़ हो गए, बचे कितने हाइड्रोजन? 2। एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओगे, एक यहाँ लगाओगे, क्या बन गया ये? दोनों तरफ फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन गया ये? फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है? तो ये आपका क्या बना? एल्डिहाइड बना। इतना बड़ा प्रोसेस आपको अब झेलना नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, जब आपको इस तरीके की रिएक्शन आएगी, मैं बताता हूँ रिएक्शन कैसी आती है। ये आती है ऐसा एग्जाम में, CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहला स्टेप हुआ O3 से और दूसरा स्टेप हुआ Zn के साथ। और आपसे पूछेगा बताओ प्रोडक्ट क्या बन रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस बॉन्ड को इस तरीके से अपनी बुद्धि में ब्रेक डाउन करना है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन चिपका देना और एक यहाँ पर, बस आपका प्रोडक्ट रेडी है। CH2O और बीच में प्लस साइन और CH2O। क्लियर है? तो ये आपकी किस कैटेगरी में चला जाएगा? ये चला जाएगा ट्रिक कैटेगरी में। आपको दोनों तरफ O चिपका देना है, 2 बॉन्ड तोड़ के। समझ पा रहे? क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ही बनाता है। तो आपके ये दोनों के दोनों बॉन्ड टूट चुके हैं। ये दोनों के दोनों बॉन्ड टूट के यहाँ पे कौन आ गया चिपक के? ऑक्सीजन। और यहाँ पे भी जब CH2 इधर वाली साइड से टूटा तो ऑक्सीजन।
क्लियर है। तो ये आपकी ओजोनोलाइसिस की ट्रिक है। अब इसमें एल्डिहाइड तो बन गया, क्या हमेशा एल्डिहाइड बनता रहेगा? नहीं, कीटोन भी कहीं ना कहीं बनेगा, बट वो कहाँ बनेगा वो सोचने वाली बात है। जरा देख लेते हैं एक दो और एग्जाम्पल लेके, बताना जरा क्या होगा इस एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर 2 की कैटेगरी हम देखते हैं जरा। सी डबल बॉन्ड सी, 1 2 3 4 CH3 और CH, ठीक है। बताओ जरा अकॉर्डिंग टू ट्रिक क्या आंसर आना चाहिए इसका। Zn के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो बताओ आप क्या करोगे, इसको ब्रेक डाउन करोगे। यहाँ पे क्या आएगा, हाँ CH3 CH और डबल बॉन्ड के साथ क्या चिपक जाएगा O, और दूसरा क्या बनेगा CH3 CH2 और O, या कुल मिला के C डबल बॉन्ड O। क्लियर है। तो इस बार भी क्या बना है, दोनों तरफ क्या बना, एल्डिहाइड तो बना, अभी भी दोनों तरफ एल्डिहाइड बना। तो क्या एल्डिहाइड बनता रहेगा क्या ज़िंदगी भर? नहीं, कहीं ना कहीं तो कीटोन बनेगा, बट वो कहाँ बनेगा वो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। अब देख लेते हैं कहाँ बनेगा। यहाँ बनेगा जब आपके पास कोई ब्रांच में होगा। कब क्या होगा, कोई ब्रांच। CH2 CH3 CH2, ठीक है। ठीक है जी, पहला आपने क्या करा, ओजोन के साथ रिएक्शन, दूसरे किससे कराई, Zn जिंक के साथ रिएक्शन। करवाओ जरा, इसको ब्रेक डाउन कर दो, फिर तोड़ दो। इसको तोड़ दिया हमने, ब्रेक डाउन करा, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेम रहेगा सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, कहानी वहीं पे जुड़ेगी आगे। बच्चे बहुत कन्फ्यूज आते हैं, चाहे या कुछ भी दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, समझ पा रहे। ये एज इट इज़ ही रहेगा, CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे बॉन्ड टूटा है, डबल बॉन्ड, इसकी जगह कौन चिपक जाएगा, ऑक्सीजन, और इधर भी कौन आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड O। ये बन गया क्या आपका, कीटोन बन गया भाई साहब, समझ पा रहे। 2 3 4 5 गलत बन गया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना रखे हमने, कवाड़ियों 5 बॉन्ड बना रखे, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला बॉन्ड नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड नहीं आएगा तो बन गया कीटोन, समझ पा रहे। 5 बॉन्ड बना रखे, हाँ चल रही काम, समझ पा रहे। तो ये क्या बना आपका, कीटोन, और एक जगह क्या बनेगा आपका, एल्डिहाइड। मतलब कि अगर कार्बन के एल्कीन वाले कार्बन पे ब्रांचिंग हो रखी होगी ना, तभी हमारा कीटोन बनेगा, वरना कोशिश करते रहो आपका एल्डिहाइड ही बनता रहेगा, समझ पा रहे। क्लियर है कहानी, बताओ इसमें कोई दिक्कत परेशानी ओजोनोलाइसिस में, क्लियर है, आसान सा टॉपिक था। ठीक है जी, ठीक है जी।